आत्मिक शांति। सेठ मुरलीधर जी ने अपना घर बनवाना शुरू किया तो उनके बराबर में पड़े प्लाट के मालिक ओम प्रकाश जी ने मुरलीधर जी से अकेले में प्रार्थना की कि यदि वे उनके प्लाट की साइड वाली दीवार के इस्तेमाल की अनुमति दे देंगे तो वे भी उनके बराबर में 2 कमरे बनाकर अपने परिवार के रहने लायक ठिकाना बना लेंगे। एक दीवार के निर्माण का खर्च बच जाएगा। ओम प्रकाश जी एक सामान्य आर्थिक स्थिति में थे, बस खाने रहने लायक ही कमाई थी। उनके पिता ने कभी सस्ते में एक प्लाट खरीद लिया था, पर उनमें न तो उनके पिता मकान बनवा पाए और न ही घर बनवा पाए। मुरलीधर जी ने अपना मकान बनवाना शुरू किया तो उन्हें लगा कि अपने घर का साया तो होना ही चाहिए। इसी उमंग उत्साह में उन्होंने मुरलीधर जी उनकी दीवार के इस्तेमाल की बात कर ली। मुरलीधर जी पैसे वाले भी थे और दिल वाले भी। उन्होंने दीवार इस्तेमाल की अनुमति भी दी और साथ ही कहा कि ओम प्रकाश जी, अब आप और हम पड़ोसी हैं, यदि कोई अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो झिझकना नहीं, बता देना। ओम प्रकाश जी का हौसला बढ़ा और उन्होंने जहां 2 कमरे के साधारण से घर बनाने की कल्पना की थी, बनाते बनाते सीमा से अधिक खर्च कर बैठे और पूर्ति के लिए ब्याज पर कर्ज ले लिया। चूंकि पैसे वाले थे, उन्होंने मकान क्या कोठी का निर्माण कर लिया, जबकि ओम प्रकाश जी बेचारे कर्जमंद होकर भी उनकी कोठी मामूली सी थी। उनके मन में ग्रंथि थी कि मुरलीधर जी बड़े आदमी हैं और वह मामूली समय बिताता गया। एक दिन मुरलीधर जी दीवार के उस और ओम प्रकाश जी के यहाँ से रुदन जैसी आवाज सुनाई दी। उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। वे छत पर गए। वहां से ओम प्रकाश जी का आंगन साफ दिखाई देता था। उन्होंने झांक कर देखा, ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी से छत पर ही अकेले बतिया रहे थे। पत्नी अपनी आवाज को दबाकर रो रहे थे। उन्होंने दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो पता लगा ओम प्रकाश जी कर्ज न चुका पाने और तगाते के कारण पड़ने वाले दबाव तथा बेइज्जती से बचने के लिए आत्महत्या करने की बात कह रहे थे। पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या का इरादा कर लिया था। अपने 5 वार्षिक छोड़ने के बाद एक कदम को उठाने का निश्चय किया। मुरलीधर जी थक गए थे, जानते थे कि सहायता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सहायता के कर्ज के बदले दूसरा कर्ज समझेंगे। तो क्या किया जाए? मुरलीधर जी सुबह ही ओम प्रकाश जी के यहाँ जाने का निर्णय लिया। वहां जाकर उन्होंने ओम प्रकाश जी के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई जी, मैंने सुना है आप अपना घर बेच रहे हो। ओम प्रकाश जी को लगा कि उन्होंने इस विकल्प पर तो विचार किया ही नहीं था। मुरलीधर जी बोले, देखो भाई, अपना घर और मेरा घर बराबर बराबर में है। मेरे 2 बेटे हैं, मैं चाहता हूँ कि दूसरे बेटे के लिए भी घर बनवा दूँ, पर बेटा 3 वर्ष बाद आएगा। मेरा प्रस्ताव है कि मैं आपको इस घर के अग्रिम रूप में 2 लाख देता हूँ। 2 वर्ष बाद आपको यह घर हमारे नाम लिखना होगा या आप मेरे 2 लाख वापस कर अपना घर अपने पास रख सकते हैं। मेरा इस प्रस्ताव का मकसद मात्र यह है कि आप किसी अन्य को घर न बेचें। ओम प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए। बैठे बिठाए उन्हें 2 वर्ष के लिए बिना ब्याज के 2 लाख मिल रहे थे। मुरलीधर जी ने 2 लाख रुपए ओम प्रकाश जी के सामने रख दिया, विदा ले ली। दीवार से कान से जो जिंदगियां बच गई। एक कल्पित दूसरे बेटे की कहानी बनाकर मुरलीधर जी ओम प्रकाश जी के स्वाभिमान और हिचक को दूर कर उनके निस्वार्थ सहायता कर एक एक आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे थे। आपका भगवान भी ख्याल रखे और सब मनोकामना पूर्ण करे। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।